हेलो एंड वेलकम टू दी डेली बाइट। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग पेपर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यूपी बीएड के पेपर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आप लोग को दो पेपर देखने को मिलते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो पेपर 1 होता है उसमें भी आप लोग को पार्ट ए और पार्ट बी देखने को मिलते हैं। पार्ट ए की अगर हम लोग बात करें यानी कि जनरल नॉलेज के, आप लोग को 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। सेम अगर हम लोग पार्ट बी की बात करें तो इसमें आप लोग को लैंग्वेज वाला पार्ट मिलता है, जो कि हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको चूज करना पड़ता है। उसमें भी आप लोग को 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का देखने को मिलता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और 200 मार्क्स के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 में भी आप लोग को पार्ट ए और पार्ट बी देखने को मिलता है, जिसमें कि आप लोग को पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का देखने को मिलता है। सेम अगर हम लोग पार्ट बी की बात करें तो ये आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, जो कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स को आप चूज कर सकते हैं। इसमें भी आप लोग को 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और 200 मार्क्स के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज जो हम लोग सामान्य ज्ञान की बात करने वाले हैं, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान की बात करने वाले हैं, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस, और जो कि आप लोग को 100 मार्क्स से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8, 10, 12 या फिर 14? तो जो एक बाइट होता है उसमें 8 बिट्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। एक बाइट में 8 बिट के बराबर है। बिट को डेटा मापन की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, जो कि 0 या फिर 1 हो सकता है। बाइट मूल रूप से क्या है? बिट की सबसे छोटी संख्या थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है। हिंद है, अटलांटिक है, प्रशांत है या फिर आर्कटिक है? तो जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी पर मौजूद कुल जो इसमें जल है वो कितनी सतह है? 46% का हिस्सा है। यह उत्तर में उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। कौन? प्रशांत महासागर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ क्या कौन सा है? तो बरगद है, नीम है, अशोक है या फिर पीपल है? तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है वो है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ कौन सा है? अशोक। इसे वैज्ञानिक रूप से सरका अशोक या फिर सरका इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी किस फसल से संबंधित है? कपास, तिल, मक्का या फिर सोयाबीन? तो जो काली मिट्टी है वो कपास से संबंधित है। ठीक है, काली मिट्टी कपास की फसल से जुड़ी हुई है। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में होने वाली अन्य कुछ और फसलें कौन सी है? गन्ना है, गेहूं है, ज्वार है, सूरजमुखी है, अनाज की फसलें हैं। इस तरीके से आप लोग ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जौ की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? या फिर जौ की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान या फिर तमिलनाडु है? तो जो जौ है उसकी सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक खेती राजस्थान में होती है। ठीक है, भारत में जौ की खेती सबसे ज्यादा कौन राजस्थान में होती है। जौ की खेती प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, इन सब ये सब भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? 8 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 24 अक्टूबर को या फिर 22 अप्रैल को? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंसिल में पाया जाता है, ये तो हम लोग साइंस में बचपन में पढ़ते ही आ रहे थे कि पेंसिल में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है या फिर लोहा पाया जाता है? तो पेंसिल में ग्रेफाइट आप लोगों को पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। पेंसिल में ग्रेफाइट और चिकनी मिट्टी होती है। पेंसिल के बारे में और इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो देखो, पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत भंगुर होता है, और ग्रेफाइट कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु? तो जो तानसेन पुरस्कार है
वो मध्य प्रदेश द्वारा यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? त्रिवेणी है, दामोदर है, तिलपाड़ा है या फिर इंदिरा गांधी है? तो जो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। यह करीब 650 यानी कि 650 किलोमीटर लंबी है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भांगड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था या फिर किया गया था? भांगड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कोसी, झेलम, व्यास या फिर सतलुज? तो जो भांगड़ा नांगल परियोजना है वो सतलुज नदी पर उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, यानी कि सतलुज नदी पर वह बनी है। तो आज हम लोग इतने ही प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग यूपी बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही दिल्ली बाइट्स के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे बीएड एंट्रेंस या फिर बीएड स्पेशल में, वहां से जाके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोर्स को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। इसमें आप लोग को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा? तो रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज, 10+1 मॉक टेस्ट, संपूर्ण नोट्स एज पर लेटेस्ट पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। ऑल द सब्जेक्ट्स इन सेम फीस। फॉर मोर अपडेट्स आप लोग हमारे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।